आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। प्रयागराज में स्वर्ण आर्मी की महापंचायत, आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग, यूजीसी रेगुलेशन पर उठी आवाज। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर। स्वर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे के नेतृत्व में आज एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में आरक्षण व्यवस्था, यूजीसी रेगुलेशन सहित कई अहम मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। क्या है पूरा मामला, देखिए श्रेय टीवी से शुभम की खास रिपोर्ट। प्रयागराज में आयोजित स्वर्ण आर्मी की इस बड़ी महापंचायत में प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। कार्यक्रम का नेतृत्व स्वर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे ने किया। मंच से संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश में आरक्षण व्यवस्था आर्थिक आधार पर लागू होनी चाहिए। उनका कहना था कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को समान अवसर मिलना जरूरी है, चाहे वे किसी भी वर्ग से आते हों। इसके साथ ही यूजीसी रेगुलेशन को समाप्त करने की मांग भी जोरदार तरीके से उठाई गई। मंच से वक्ताओं ने कहा कि मौजूदा नियमों में बदलाव की आवश्यकता है, जिससे छात्रों और शिक्षकों के हित सुरक्षित रह सके। महापंचायत में मौजूद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों का समर्थन किया। सभा के दौरान शांतिपूर्ण ढंग से विचार विमर्श हुआ और संगठन की ओर से भविष्य में आंदोलन की रणनीति पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने सामाजिक समरसता और संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात रखने की बात कही। बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने संगठन की मांगों का समर्थन करते हुए एकजुटता दिखाई। स्वर्ण आर्मी की इस महापंचायत को संगठन की आगामी रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इन मांगों पर शासन प्रशासन की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। आप लोग हो सकता है इसमें कुछ लोग भाजपा से जुड़े होंगे, कुछ लोग हो सकता है कांग्रेस से जुड़े होंगे, कुछ लोग हो सकता है सपा से जुड़े होंगे, कुछ लोग हो सकता है बसपा से जुड़े होंगे। आप जुड़े रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सर्वेश पांडे को कोई दिक्कत नहीं, आप जुड़े रहिए। लेकिन जब आपको लगे कि आपके समाज के अस्तित्व की बात है, जब आपको लगे आपके समाज के स्वाभिमान की बात है, जब आपको लगे कि यूजीसी जैसा काला कानून लाया जा रहा है जिससे आने वाले समय में आपके बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, जब आपको लगे कि SC/ST एक्ट के फर्जी मुकदमे से आपके समाज के किसी गरीब को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप वहां पर सपा, भाजपा, बसपा, कांग्रेस सब छोड़ करके सबल बन जाइए और सौड़ बन करके संगठित हो जाइए और एक साथ आकर के आवाज उठाइए। क्योंकि एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैंने भी पोस्ट डाले हैं, मैं भी लाइव आता हूँ, तो कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़का भक्त, बहुत बड़का पार्टी का नेता, जबकि हो सकता है विधायक भी उनका फोन न उठाता हूँ, हो सकता है विधायक भी उनका फोन न उठाता हूँ, साबित करने के लिए कमेंटों में आकर के कहते हैं कि ये कांग्रेसी है। ठीक है, कांग्रेस वाले कहते हैं ये भाजपा के द्वारा प्रायोजित है, सपा वाले कहते हैं ये बसपा के द्वारा प्रायोजित है और बसपा वाले कहते हैं ये सपा के द्वारा प्रायोजित है। हम कंफ्यूज हैं आज तक कि हम हैं किसके द्वारा। ठीक है, तो मैं एक बात बताऊं, मैं किसी के द्वारा नहीं, मैं सवर्ण समाज का हूं, सवर्ण समाज के लिए हूं। संगठन भी मेरे लिए कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, स्वर्ण आर्मी भी मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मेरे लिए बड़ी चीज मेरा समाज है। सवर्ण समाज के लिए मुझे पार्टी की सीमा लांघनी पड़ेगी, अपने संगठन की सीमा लांघनी पड़ेगी, सारी सीमा में लांघ जाऊंगा, सिर्फ समाज के लिए लड़ूंगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पार्टियों से ऊपर उठ करके जब समाज की बात आवे तो आप लोग संगठित हो जाएंगे, क्योंकि ये पार्टियां तब भी थी जब आप तब भी थे जब पार्टियां नहीं थी, और आप तब भी रहेंगी जब ये पार्टियां नहीं रहेंगी। 1857 में कौन सी पार्टी थी? कोई पार्टी नहीं थी। 1950